ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम रौंडा बन का जो पुस्तक ले रहे हैं, डेली टीचिंग दैनिक प्रेरणा का, उसमें हम आगे अभी बढ़ चुके हैं। आज हमारा 240 डेज चालू है, तो आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। रौंडा बन आगे देखते हैं। तो जैसे कि हमने अभी तक जो देखा है कि हाँ, बहुत सारी चीजें हमें समझ में आ रही है। 241 डे तक हमने किया था कल तक। तो आज हम 242 डे पे जाते हैं। यस। तो अभी तक तो हमने सब समझ लिया है कि जो भी है ये मैजिक बुक का समरी है सब। जो छोटे छोटे उन्होंने इतने सारांश में करके दिए हैं हमें समराइज करके, कितना इजी है उनको समझने के लिए। तो इतना हम अच्छे से समझ पा रहे हैं और डे टू डे लाइफ में हम उसकी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। और हमें इतना उससे खुशी मिल रही है और हमारी व्यवहार में, वाणी में सब अच्छा हो रहा है और मधुरता आ रही है। रिश्तों में भी बहुत मधुरता आ रही है। और साथ में हमने कितने सारे लोगों की शेयरिंग मिलती है। मुझे पर्सनल में भी लिख के भेजते हैं कि उनको कितने फायदे हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का, इसमें जुड़ते हो और आपको अच्छा भी लग रहा है। तो आपका बहुत ही अबंडेंस में, प्रचुर मात्रा में फायदे हो रहे हैं। आपको बहुत बहुत और भर भर के मिले परमात्मा की तरफ से। और रौंडा बहन का धन्यवाद है, इस दैनिक प्रेरणा बुक का भी बहुत धन्यवाद है। तो आगे बढ़ते हैं। आज 242 डे है, जैसे कि हमने इसमें समझा है कि जब 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 आप खुद की ओर देखते हैं तो आपने क्या देखा है, उसमें क्या देखते हैं और अपने प्रति जैसे असंतुष्ट महसूस करते हैं तो आप असंतुष्ट की भावनाओं को आकर्षित करेंगे। और ये तो हमने समझ लिया है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लव अट्रैक्ट्स लव। सम्मान ही सम्मान को आकर्षित करता है। और जब भी हम नेगेटिव को आकर्षित करते हैं तो नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव को आकर्षित करते हैं, नेगेटिव बोलते हैं तो नेगेटिव को आकर्षित करते हैं। तो आज हमने समझ लिया है हमें हमेशा संतुष्ट रहना है। तो संतुष्ट भावना हमेशा संतुष्टि को ही आकर्षित करेगी। सम्मान सम्मान को आकर्षित करेगी। और जैसे रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट को आकर्षित करेगी। हमने ये से हमेशा समझ लिया है। और जो भी आपके भीतर है नियम, वो बिल्कुल आपके सब प्रतिबिंब दिखाता है। बिल्कुल आपका जो प्रतिबिंब है वो आपको दिखाता है। जो आप अंदर है वही बाहर दिखते हैं। तो आपका भीतर इतना वैभव छुपा हुआ है, हमने आज समझ लिया है कि इस पर हम चकित और विस्मित तो हुआ हुआ ही जा सकता है। इतना हम हमारे अंदर कितना अच्छा भरा पड़ा है कि हमने आज तक कभी सोचा नहीं। अभी हम लोग जब भी प्रैक्टिस करते हैं, किसी को पूछते हैं आपकी अच्छाइयाँ बोलो, तो पहले तो वो पहले 10 बार सोचते थे, अरे मुझ में अच्छाई क्या है, एक दूसरे को पूछते थे। अभी आज किसी ने पूछा, आज जैसे कि राजन सर के क्लास में पूछा गया कि आपकी अच्छाइयाँ लिखो, तो हमें ऐसे इतनी अच्छाइयाँ आ गई कि हम 100 अपनी अच्छाइयाँ लिख सकते हैं अभी। तो इतनी अच्छाइयाँ हम बढ़ बढ़ के लिख सकते हैं। तो आज मैंने वो सोच लिया है कि अभी जैसे कि अफर्मेशन लिखते हैं तो खुद की अच्छाइयों का अफर्मेशन लिखते जाना है रोज। आई एम अमेजिंग, वाह मैं एक बहुत अच्छी टीचर हूँ, वाह मैं अच्छी माँ हूँ, वाह मैं अच्छी वाइफ हूँ, अच्छी पत्नी हूँ, वाह मैं तो अच्छी इतनी माँ हूँ। और मैं अच्छी भाई मदर हूँ। या तो हम लोग लिख और भी बोल सकते हैं, जैसे कि मैं अच्छी डॉटर इन लॉ हूँ, अच्छी डॉटर हूँ, अच्छी बहन हूँ। तो हम लोग खुद के बारे में लिख सकते हैं। और जैसे प्रोफेशन है तो अच्छी मैं नर्स हूँ, अच्छी टीचर हूँ, अच्छी स्पीकर हूँ। तो कितना हम खुद के बारे में लिख सकते हैं। जैसे कि आज बहुत जनों ने बताया मैं अच्छी कुक हूँ और मैं अच्छा लिखती हूँ, अच्छा पेंटिंग करती हूँ, अच्छा ड्राइंग करती हूँ और अच्छा बोलती हूँ, लोगों को कन्विंस कर सकती हूँ। यानी कितनी बातें एक दूसरे के बारे में हम लोग अभी सोच सकते हैं। तो हमने देखा है कि सब में अच्छाइयाँ ढूंढनी है, सब में अच्छाइयाँ ही बोलनी है, तो वो ही हम अट्रैक्ट करेंगे। अगर किसी के बारे में एक भी नेगेटिव कभी आ रहा है तो हमें 10 शुक्राना करना है।
सोचना है पहले, तो नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। और अगर उसमें कुछ आया भी तो हमें पॉजिटिविटी में बदलना है। तो आगे 243 डे में देखते हैं। रौंडा बर्न आज बताती हैं कि चाहे कितनी भी विषमताएं हो, हमें इसे जीवन को सर्वश्रेष्ठ संभव जीवन बना सकते हैं। कितनी भी समझो हमारे जीवन में ऊपर नीचे है, या कुछ ऐसी बातें हैं जो व्यर्थ है, तो या कुछ सफरिंग है, या कुछ में अपने को कुछ ब्रेकडाउन है, तो हमने समझ लिया है उसमें हमें ब्रेकडाउन बोलना है। और उसमें भी हम अच्छा ढूंढना है कि द सीक्रेट फिल्म में जो हमने देखा है, उन्होंने उनमें मारिस करके गुडमैन की कहानी के बारे में सोचे, उन्होंने क्या कहा है सीक्रेट मूवी में। तो मारिस अस्पताल में पूरी तरह अपाज पड़े थे, और बस अपनी पलकें ही झपका सकते थे। लेकिन वे जानते थे कि वे जब भी अपने मानसिक चित्रण के लिए अपने मन का इस्तेमाल करते थे, उनके मन में जो भी आता था वो विजुलाइज करते थे। मानसिक चित्रण का मीनिंग है हमें विजुलाइज करना है जो हम चाहते हैं। हमेशा हम अभी सुना है कि सपने देखो, सपने बड़े बड़े सपने देखो, और बड़े बड़े सपने विजुलाइज करो कि आपको वो सब चीजें मिल चुकी है। तो आपके मन का इस्तेमाल जैसे करना है, तो ये मारिस जो हॉस्पिटल में थे, उन्होंने हमेशा विजुलाइज किया, अपने मन का इस्तेमाल किया। और उसमें इतनी विषमताओं के बावजूद, उनके ब्रेकडाउन, हेल्थ ब्रेकडाउन के बावजूद, उन्होंने क्या किया, चलने में कामयाब हो गए। वो इतने अच्छे से चल पाए कि दौड़ पाए, और इतना कम समय में उन्होंने आगे अपनी लाइफ अच्छी को बना दी। तो हमने भी ऐसा सोचना है, विजुअलाइजेशन करना है। और विजुअलाइजेशन कैसे करना है, जैसे कि अपने जीवन में मानसिक जो विजुअलाइजेशन हम करते हैं, मानसिक चित्र को भव्य बनाते हैं। तो मानसिक चित्रण में खुद को पूरे आनंद में देखें, और उसे कायम करें, कायम रखें, चाहे जो भी हो जाए। तो अभी 1 सेकंड के लिए मैं आपको ये इसका विजुअलाइजेशन का एक स्टेप बताऊंगी। आप सभी आंखें बंद करके, जैसे भी कंडीशन में बैठे हैं, आप बैठिए 2 मिनट, और अपनी आंखें बंद करके देखिए, आपके घर में अभी आप बैठे हैं, और आपने एक थॉट किया कि आपको कुछ तो आइसक्रीम चाहिए। तो ऐसे आप देखेंगे कि आपके दरवाजे के ऊपर किसी ने तो घंटी बजाई, और वो घंटी खोली, आपने देखा तो आपका पार्सल आया है। और उस पार्सल में क्या है, आइसक्रीम है। वाह, आपने उसको फील किया, आपने टच किया। वाह, कितनी ठंडी ठंडी आइसक्रीम है, बाहर से आपको समझ में आ रहा है वो पैकेट कितना ठंडा है। फील करिए, और फील करिए, हाँ वाह, आज तो मजा आ गया, आज तो हम बच्चों के साथ बैठ के हम आइसक्रीम खाएंगे। और खोलिए उस पैकेट को, और खाइए। वाह, आपकी मनपसंद आइसक्रीम है, इसमें क्या है, वाह, बटर स्कॉच है, स्ट्रॉबेरी है, कौन से फ्लेवर है, वाह, टेस्ट करिए। वाह, इतना मजा आ गया। अभी देखिए कितने जनों को आइसक्रीम समझी, देखिए। यस, किसको आइसक्रीम मिली? मेरे को मिली। वाह, बहुत बढ़िया। तो अब जब भी हम ये पैटर्न बोलते हैं विजुअलाइजेशन का, जब भी हम अपने मानसिक चित्र को बनाते हैं, तभी हमें वो सब दिखता है, और हमें वो प्रचुर मात्रा में अट्रैक्ट होता है और मिलता है। तो आज से हमने वो मानसिक चित्रण का, वो विजुअलाइजेशन का खुद के लिए करना है, और आनंद से देखना है। और कायम रखे, हमेशा करते रहे, हर चीज के लिए, हर वस्तु के लिए, हर रिलेशन के लिए, हर मनी के लिए, हर जो चीज आपके जीवन में चाहिए, आप करते रहिए। तो आपको ये अबंडेंस मिलने वाला है। अभी जैसे 244 डे में बताया गया है कि आप एक चुंबक है,
ये हम क्यों कर पा रहे हैं? हमने अभी जो विजुअलाइजेशन का किया, वो क्यों कर पा रहे हैं? उसका एक रीजन है। क्या रीजन है? जैसे कि हमने देखा है कि जो हम सोचते हैं और वो अट्रैक्ट होता है। हम सब एनर्जी है, और एक एनर्जी है, और एक चुंबक की तरह हमारा जो एनर्जी है वो कार्य करता है। तो हम जो चाहते हैं उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी क्या बोलता है? यूनिवर्स एक चुंबक है, एनर्जी है जिसे हम अट्रैक्ट करते हैं। आप जो महसूस करते हो, भीतर जो आप अपने महसूस कर रहे हो, उसे आप अपनी ओर ला रहे हो। आप उसे खींच रहे हो, अपनी तरफ ले रहे हो। इसीलिए आनंद ही आनंद को आकर्षित करने वाला चुंबक है। तो हमें भी आनंद को आकर्षित करने वाला चुंबक बनना है, और अपनी पूरी शक्ति से उस पे लगातार काम करना है। हमें इतना पावर है, एनर्जी तो है। एनर्जी का जो पावर है वो चुंबक की तरह काम करता है, एक मैग्नेट की तरह काम करता है, जो लगातार उस शक्ति को अट्रैक्ट करता है जो हम चाहते हैं। तो आनंद आपके अंदर की भावना है, और बाहरी संसार में चाहे जो भी हो रहा है, आप उसे महसूस कर सकते हैं। हम खुशी को भी हम अपने साथ रख सकते हैं। खुशी है हमारे अंदर, जिसे हम कंटिन्यूटी में रख सकते हैं। और यह जान ले कि नियम के अनुसार जीने के लिए आपको आनंद में होना चाहिए, और ताकि आनंद से भरपूर जीवन आपकी ओर आ सके। जब भी हम खुश रहते हैं, तभी हर चीज हमारे ओर आकर्षित होके आती है। जब भी हमारा जैसे कि बोलते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी लो होती है, तो उसमें हमारे जो भी सपने हैं हमारे से दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारे सपनों को पूरा करना है, तो हमने क्या करना है? हमें हमेशा महसूस करना है, पॉजिटिव रहना है, और हमेशा पॉजिटिविटी में भी रहना है। अट्रैक्ट वही करना है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, पॉजिटिव पुस्तक पढ़नी है, और हमेशा महसूस करना है कि वाह, आज तो मजा आ गया, ऐसे बोलते रहना है। और एवरीथिंग इज गुड। और एक छोटा सा है, ले लेते हैं 245 डे में, जैसे कि रोंडाबन बता रहे हैं कि ज्यादातर लोग लगभग उतने खुश रहते हैं जैसा वो वे अपने मन में सोच लेते हैं। कभी कभी कोई लोग बोलते हैं कि मैं खुश नहीं रह पाता हूँ, कुछ भी होता है तो मैं खुश नहीं रह पाता हूँ। तो क्या है? ये उनके सोच का नजरिया है, उनके नजरियों का हिसाब है। जैसे कि कुछ देखते हैं, उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो ये उनको बोला गया है कि हमें खुश रहना है। हमें मन में ये भी सोच लेना है कि मैं खुश हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ। ये अब्राहम लिंकन ने भी हमेशा बताया है। तो हमें उसका हमेशा ध्यान में रखना है। तो हम कितने खुश रह सकते हैं, क्यों अट्रैक्ट कर सकते हैं? क्योंकि हम एक एनर्जी है, हम एक चुंबक है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम ये स्टॉप करते हैं पुस्तक का प्रेजेंटेशन। और अभी हमारे पास आज पुष्पा जी हैं, पुष्पा शर्मा जी। वो आज हमें यहाँ पे मेडिटेशन कराएंगे। बहुत बढ़िया मास्टर है हमारे, जो बहुत सीनियर है। तो हम उनका मेडिटेशन हम आज करेंगे। तो जैसे ही हम ये आज मेडिटेशन करने वाले हैं, तो आप देख लेना, आपको उसमें से इतना लाभ होगा, आपको नींद भी अच्छी आएगी। और सुबह में जैसे आप उठेंगे तो फ्रेश उठेंगे। तो मैं सबको आशा करती हूँ कि सब वीडियो खोल के एनर्जी लेंगे, बहुत एनर्जी एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो सबको प्रचुर मात्रा में एनर्जी मिलने वाली है, क्योंकि हम अभी समझ चुके हैं कि हम एक चुंबक है, हम एक एनर्जी है। तो हमारे पास कितनी पॉजिटिव ऊर्जा है, वो दूसरों को दे, सेवा में लगाएं खुद को। और दूसरों को भी, दूसरों की जो अभी इतने बड़े मास्टर है, हमारे मेंटर्स हैं, उनकी एनर्जी लेंगे मेडिटेशन द्वारा। तो सबको अबंडेंस में, प्रचुर मात्रा में फायदे होने वाले हैं। मेडिटेशन के बहुत बढ़िया फायदे हैं। तो पुष्पा शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रेटफुल लाइफ चैनल के मंच पे। आप यहाँ आइए, आपके जो शब्द है हमें मोतियों के, इसमें आप हमें
बिखेर दीजिए हमारे लिए, सबके लिए। आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू मैम, आपने मेरे को मौका दिया इस चीज के लिए। सभी ध्यानी बहनों को धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को चुना इस चीज के लिए। वेलकम पुष्पा दीदी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। चलो, सभी ध्यानी बहनों को नमस्कार, सादर नमन। सभी आरामदायक स्थिति में बैठेंगे। हाथों की अंगुलियों को आपस में फंसाकर गोदी में रखें। आलती पालती मारकर आरामदायक स्थिति में बैठें। आंखें कोमलता से बंद करें। प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखें बंद करके बैठ जाएं। महाअवतार बाबा जी, गुरु नानक, कबीर, दिव्य ज्ञान प्राप्त मास्टर, अर्धनारीश्वर महादेव और पत्री जी, इनको भी हम हमारे साथ ध्यान बैठने के लिए आमंत्रित करें। हमारी पूर्ण आत्मा हमारे इष्ट देवता, हमारे पूर्वज, हमारे परिवार के सदस्यों को भी ध्यान के लिए आमंत्रित करते हैं। ध्यान आती जाती सांसों का है, लेकिन आज मैं इनर जर्नी पर ध्यान करवाऊंगा। इनर जर्नी मतलब आंतरिक यात्रा। यात्रा का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना या स्थान बदली करना। हमने कई प्रकार की यात्राएं सुनी, जैसे तीर्थ यात्रा, रेल यात्रा, विमान यात्रा, आदि आदि। लेकिन आज हम एक नई यात्रा के बारे में जानेंगे। उसका नाम है आंतरिक यात्रा, इनर जर्नी, भीतर की यात्रा। ये यात्रा मन और बुद्धि से की जाती है, जिसको एक प्रकार से आत्मिक यात्रा या रूहानी यात्रा कहा जाता है। इस यात्रा में मन से सोचते हैं, बुद्धि से उसको देखते रहते हैं। अपने शरीर के सभी अंगों को रिलैक्स करेंगे। सभी अंगों में नीचे अंगूठे से लेकर के ऊपर सिर तक सभी अंगों को एक बार ढीला छोड़ दें। कोई तनाव हो तो उसको दूर कर लें। अब हम आंतरिक यात्रा पे चलते हैं। अब हम सभी ध्यान सभी ध्यानी अनुभव करेंगे और मन बुद्धि से सोचते रहेंगे। अपन ने अपना शरीर ढीला छोड़ दिया। शरीर के हर पार्ट को ढीला छोड़ना है। अपने शरीर के बारे में सोचें। सोचे कि मेरे शरीर के दोनों पंजे गायब रहे हैं।
उनको ढीला छूट के घोंसले गायब हो। अब मेरे घुटने गायब हो रहे हैं। अब मेरी कमर तक का हिस्सा गायब हो रहा है। रिलैक्स सोचना है। वन, रिलैक्स करें अपने आप। अब मेरा पेट गायब हो रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स, अपने आप को रिलैक्स करें, हल सोचना है। अब मेरा सीना गायब। रिलैक्स, रिलैक्स। अब मेरे दोनों कंधे गायब। रिलैक्स, रिलैक्स। अब मेरा मुंह गायब हो रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स। अब मेरा माथा भी गायब हो गया। पर अपने आप को रिलैक्स करो। रिलैक्स, रिलैक्स। अब मैं देख रही हूँ कि मैं एक सिर्फ ज्योति बिंदु रह गई, केवल पॉइंट ऑफ लाइट हो, एक तारे के रूप। ज्योति बिंदु तारे के रूप में, तारे के रूप में बनकर के ऊपर जा रहे हैं, ऊपर आसमान। धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहे हैं, धीरे धीरे और ऊपर जा रहे हैं। ऊपर हवा, सूर्य, चांद, तारागणों को क्रॉस करते हुए ऊपर की ओर जा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। जाते जाते एक सफेद लाइट की दुनिया में पहुंच जाते हैं। एक सफेद लाइट की दुनिया में पहुंच, जहाँ सर्वत्र सफेद लाइट है। सफेद सफेद लाइट सब जगह चारों तरफ। यहाँ पर मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल शून्य है। चारों तरफ सफेद बर्फ की तरह सफेद लाइट फैली। कोई जीव जंतु नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक सफेद वस्त्रधारी व्रत हो रहा है। वो वृद्ध जो सृष्टि के आदि पिता को, ब्रह्मा जी के दोनों नयन से और मस्तक से लाइट खुलकर मेरे में समाती जाती। जब ब्रह्मा जी की लाइट निकलकर मेरे में समा रही है, तो मैं भी एक सफेद वस्त्रधारी एंजल, परी बन गई हूँ, फरिश्ता बन। और ब्रह्मा जी की जो सफेद लाइट मेरे अंदर आ रही है, मेरे में शक्ति आ रही है, और मेरा पूरा शरीर सफेद लाइट हो गया। जो सफेद लाइट का शरीर था वो वापस लुप्त होकर एक ज्योति में बदल गया। जैसे एक लो होती है, एक धीरे धीरे मन और बुद्धि से ऊपर जा रही, जाते जाते एक सुनहरी गोल्डन कलर की दुनिया में पहुंच गई। गोल्डन कलर की दुनिया में पहुंच गई, जहाँ चार शांति शांति। मैं वहां पर गहन शांति की अनुभूति कर, और शांति के हरे रंग की किरणें मेरे शरीर को प्रभावित हो रही हैं। वो मेरे शरीर में प्रवाहित हो रही हैं। उन किरणों से मैं भी शांत हो गई हूँ।
यहाँ पर एक परम ज्योति बिंदु दिखाई दे रही। उस ज्योति बिंदु से सूर्य माफिक सातों रंगों की किरणें चारों ओर फैल रही। और वे किरणें मेरे शरीर में समाती जा रही। उन किरणों से मैं शक्तिशाली और लाइट मैट बन गई। मेरे से लाइट मैट रिफ्लेक्ट होकर के चारों ओर फैल। और जो भी सर ज्योति बिंदु आत्मा की तरफ जा रहा है, सभी वहां पर शांति और शक्ति को अनुभव कर रहे हैं। सभी की ओर शक्ति और शांति जा रही है। धीरे धीरे मैं ज्योति बिंदु आभा के रूप में नीचे आ रही। और सृष्टि रूप के रंगों पर जो मैं अपना शरीर छोड़कर गई थी, उसी में प्रवेश कर। उसी में प्रवेश करके ओम 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 का उच्चारण कर। धीरे धीरे सभी अपनी चेतन अवस्था में आ जाए। अपने शरीर, हाथ पैरों को हल्का हल्का। जागृत अवस्था में आकर सभी महान मास्टर्स, धन्यवाद दें। दोनों हाथों को आंखों पर, 5 4 3 2 1। कोमलता से प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें और दोनों हाथों से पूरी शरीर को स्पर्श करते एनर्जी को महसूस करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। पुष्पा जी बहुत अच्छा ध्यान करवाया। बहुत गहराई में गए, ऐसे लग रहा था ये उठा ही नहीं हम मेडिटेशन से। अब सो जा। अभी थैंक यू सोने का पुष्पा टाइम। जी, बहुत बढ़िया, एकदम गहरे थैंक यू ध्यान मैम, थैंक यू। है, बहुत गहरे ध्यान। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू पुष्पा दीदी। थैंक यू।